किसी पर्सन ने किसी पर्सन को मारने की कोशिश की, उस टाइम पर मर्डर करते समय उससे चूक हो जाती है और उसका मर्डर नहीं हुआ, तो क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा? इसी के अंतर्गत आया एक ऐसा ही केस जिसमें एस.के. खाजा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें जजमेंट लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 307 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने लिया कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट। आईपीसी के सेक्शन में क्राइम को डिफाइन किया गया, बट हम क्राइम को डिफाइन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक तरीके से पैटर्न को देखा जाता है, तभी अगर वह फुलफिल होने पर ही हम उसे क्राइम के कैटेगरी में ला सकते हैं। आईपीसी के सेक्शन में जब किसी भी पर्सन द्वारा क्राइम किया जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि उनकी इंटेंशन होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए और अटेम्प्ट मतलब क्रिया होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हैं तो वह क्राइम की कैटेगरी में आएगा। आईपीसी के सेक्शन 302 में पनिशमेंट बताया गया है मर्डर के अंतर्गत। आईपीसी के सेक्शन 307 के अंतर्गत अटेम्प्ट टू मर्डर बताया गया। अगर किसी पर्सन को हम मारने की कोशिश करते हैं और वह बच जाता है तो उसे अटेम्प्ट टू मर्डर के अंतर्गत 307 के अंतर्गत में उसे सजा होती है। तो जब यह केस है क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं। एक व्यक्ति है जो पुलिस वाले को मारने की कोशिश करता है। उस टाइम पर वह प्लानिंग बनाता है, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग बनाता है और एक खुलता होता है बहुत ज़्यादा धार पुलिस वाले के ऊपर कि अब यह वस्तु उस पर लग जाए और मैं मारूं और वो खत्म एक ही बार में पुलिस। अब वो मारता तो है बट पुलिस वालों को ये सारी चीज़ें पता चल जाती है कि अब मुझे मारने आ रहा है, तो वो अपने बचाव में झुक जाता है। झुकता है तो वह जो वस्तु है उसके कंधे में लग जाती है। कंधे में लगने से वह तो बच जाता है, मरने से तो बच जाता है, बट उसके कंधे में कुछ चोट आ जाती है। अटेम्प्ट टू मर्डर के अंतर्गत उस पर केस लगाया गया और उसके बाद आरोपी ने अपील लगाई सुप्रीम कोर्ट में आईपीसी के सेक्शन 307 को लेकर कि जो अटेम्प्ट टू मर्डर मुझ पर लगाया गया है वो अपराध मुझ पर अप्लाई नहीं होगा। केस को आप देख सकते हो और मर्डर को देख सकते हो। मैंने कोशिश की, यस, बट जो कोशिश मैंने की है उसके अंतर्गत उन पर जो चोट लगने की जो प्रक्रिया है उसमें उन पर छोटी सी खरोच आई है और उन्हें कुछ डैमेज नहीं हुआ है। तो इसके अंतर्गत 307 मुझ पर नहीं लगेगा। कोशिश मैंने की है बट उन्हें चोट ही नहीं आई तो मुझे सजा होगी ही क्यों। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में यह केस को लगाया गया, अपील लगाया गया। तो कोर्ट का क्या कहना था इसे समझ लो। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि चलो ठीक है, अगर आपका कहना है कि आपका जो चोट है, जो आपने मारा और चोट लगा कंधे पर और कंधे पर लग गया, ठीक है, अब कंधे पर लगा है वो चोट छोटी हो या बड़ी, आईपीसी के सेक्शन 307 के अंतर्गत कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन अटेम्प्ट करता है और चोट लगता है वो छोटी चोट होगा तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इंजरी हुई है वो छोटी हो या बड़ी और आपने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है तो 307 के अंतर्गत आपको तो सजा होगी। अगर किसी भी पर्सन को अगर आप मारने की कोशिश करें और इंजरी छोटी होने पर उसके अपराध की जो पनिशमेंट है वो कम हो जाएगी। अगर ठीक है वह बचाव की कोशिश नहीं करता तो आज तो वह पुलिस वाला नहीं रहता ना। अगर आपकी चोट उनके लग के कारण उन्हें कम लग गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सजा कम दी जाएगी। आपने अपराध उतना ही किया, बचाव उन्होंने अपना खुद का किया। तो कहीं भी डिफाइन नहीं है कि इंजरी के अंतर्गत की इंजरी अगर छोटा हुआ है तो उनके अपराध में कमी की जा सकती है। और यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि आपकी सजा 307 के अंतर्गत प्रॉपर सही दी गई है और आपको उतनी सजा लेनी ही पड़ेगी। यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का।